वेलकम है सत्यम आपका। आज यूट्यूब के मेरे इस इंटरैक्टिव इंटरव्यू में। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सबसे पहले तो मेरे जैसे इतने छोटे यूट्यूबर को टाइम देने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। अरे नहीं नहीं सर, कैसी बात करते हैं सर, हम छोटा फिर बड़ा कोई नहीं होता है। सबसे बड़ी बात है कि सर आप सच का साथ दे रहे हो। आप चाहे बड़ा एथलीट हो चाहे छोटा एथलीट हो, आपकी सबसे बड़ी ये पॉलिसी रहती है कि मेरे को हर एक को प्रमोट करना है। एथलीट की नेचर कैसी हो उससे मतलब नहीं, बट आप सिर्फ उसकी मेहनत को आगे लाते हो सर, वो सबसे बड़ी बात है। क्योंकि आजकल आपको पता ही है कि बुलिंग इतनी हो गई है। अगर तूने उसको इंटरव्यू दिया तो अब मुझे क्यों दे रहा है, अगर मुझे हाँ। दिया तो उसको क्यों दे रहा है। तो सर ये तो अब चलता ही रहता है, बट क्या कर राइट। सकते हैं, इसको पार्ट ऑफ हम्म। लाइफ। चलो मैं कहता हूँ सारे एथलीट की सोच अगर आपकी जैसी हो जाए कि वो ओपन माइंडेडली सोचे चीजों को तो नथिंग लाइक इट। इंडस्ट्री से नेगेटिविटी जल्दी गायब हो जाएगी। सत्यम, सबसे पहले तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा आपकी लेटेस्ट विनिंग के लिए, जो आपने प्रो क्वालिफायर आईएफबीबी का प्रो क्वालिफायर जो है वो विन किया आउट ऑफ इंडिया जा करके। बताओ मेरे व्यूअर्स को अच्छा कि एक्चुअली में आप किस कंट्री में गए थे और क्या आपकी पोजीशन आई है। सर, मैं गया था, कजाकिस्तान गया था compete करने। आफ्टर एमेच्योर ओलंपिया के बाद ही, एक्चुअली मेरा एमेच्योर ओलंपिया मुंबई खेलने का कोई प्लान नहीं था। अच्छा। बट मेरे कोच कह लो, आप मेरे फ्रेंड कह लो, अंकुश ठाकुर, हम्म। वो भी एक एथलीट है, ठीक है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि सत्यम भाई खेल लेते हैं, देखी जाएगी, ठीक है। हम्म। तो मैंने कहा चलो खेल लेते हैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल लिमिटेड टाइम था, क्योंकि मेरे को 20th को वापस चंडीगढ़ से मेरी फ्लाइट थी दिल्ली के लिए, फिर मेरे को जाना था। तो मेरे पास बिल्कुल एक ट्रैवलिंग भी था और मेरा पीक वीक चल रहा था दोनों, तो मेरे को कम टाइम में वो सारी चीजें मैनेज करनी थी। तो जैसे ही मेरा एमेच्योर ओलंपिया जब मैंने कंप्लीट किया, तो उसमें मुंबई वाले में मेरी 6th प्लेस आई। तो सबसे बड़ी बात सर मेरे लिए इस बार चैलेंजिंग ये थी कि जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो ना, एक एक आप लेवल पे पहुंच गए, आपको सब जानते हैं, जी। ठीक है ना। आपको तब ये रियलाइज हो जाता है कि आप में एक ईगो नहीं कह सकते, आप में एक मैं आ जाता है कि यार मेरे को इतने लोग जानते हैं, मेरे साथ इतने लोग हैं, मेरे को इतने लोगों का सपोर्ट है, सब कुछ है। हम्म। बट इस टाइम सर मेरे को ना एक्चुअल में रियलाइज ये हुआ कि कौन जेन्युइनली मेरे साथ है, ठीक है अच्छा। ना। जब आप एक लेवल पे जीत रहे हो, जीत रहे हो, जीत रहे हो, आपकी वाहवाही हो रही है, आपको उस भीड़ में कभी नहीं पता लगेगा कौन आपके साथ है, कौन आपके पीछे है, ठीक है राइट। ना। राइट। तो वो चीज मेरे को इस बार ही रियलाइज हुई। तो हम्म। जिन्होंने मेरा साथ दिया उन सबको मैं तहे दिल से थैंक यू कहता हूँ। एंड अंकुश को मैं स्पेशली मेंशन इसलिए कर रहा हूँ कि वो एक अकेला बंदा था जिसने फोन पे 24/7 मेरा साथ दिया। उनके फादर की तबीयत ठीक नहीं थी, वो एडमिट थे हॉस्पिटल में, फिर भी बंदा मेरे को सपोर्ट कर रहा है। मतलब वो बंदा बाहर लोगों को वहां से फोन कर रहा है कि सत्यम बैक स्टेज अकेला है, अच्छा। उसकी सपोर्ट करना, उसको टैनिंग करना, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, या मतलब उसको थोड़ा सा डीमोटिवेटिंग ना हो जाए। क्योंकि मेरी एक टेंडेंसी है सर, चाहे मैं कितना भी अचीव कर लूं, बैक स्टेज वाला जो टाइम होता है ना, मैं थोड़ा सा ना सहम जाता हूँ, चाहे मैं कितनी भी अच्छी पोजिंग करूँ, वो टाइम पीरियड रहता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मेरी हेल्प करी बैक स्टेज पे, बहुत सारे, अंकुश ने मेरे को वहां से किया, ऋषि आनंद ने मेरी बड़ी सपोर्ट की, रियली। श्वेता जो स्टेज मार्शल थे उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की, नवनीत कौर आईएबीबी जो जी। है, वो स्पेशली बैक स्टेज आए, उन्होंने मेरा मेकअप करा फेस का, ठीक है। सारा कुछ उन्होंने सब कुछ मेरा मतलब हेल्प करी, मतलब ठीक है। हम्म। तो मतलब मैं इन लोगों का थैंक यू करना चाह रहा हूँ जो स्पेशली मेरे लिए आए, जिन्होंने मेरी हेल्प करी वहां पे। क्या बात। एंड फिर जब मेरा ये कंपटीशन हो गया, उसके बाद जब मैं मेरा 6th प्लेस आई, मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं हैप्पी था, वो था खुश, मतलब सैड था। बट मेरे को ये था कि मैंने आज तक की दी वन ऑफ द बेस्ट कंडीशन लेके आया था, क्योंकि हम्म। मेरा लैग पॉइंट मेरा बैक था। तो मैं मानता हूं कि मैं इस टाइम साइज पे इतना फोकस नहीं किया, बट जितनी मैंने अपनी कंडीशनिंग पे काम किया था वो एक्सट्रीम था। अच्छा। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, जब मैं कजाकिस्तान के लिए गया, एक हमें मेरे को और अंकुश को एक पॉइंट मिल गया था कि हमारी बॉडी एक एक्सट्रीम श्रेड हो चुकी है, एक होता है रिप्ड, ओवर रिप्ड हो चुकी है, अब इससे नीचे नहीं जा पाएगी। तो हम्म। हमने सोचा कि इसको फुल करा जाए, इसको फिल करा जाए, कजाकिस्तान में फुलनेस वाली बॉडी के साथ जाया जाए। तो सर वही हुआ। एंड जो मैंने कजाकिस्तान में परफॉर्मेंस दी, मेरी पोजिंग एंड मेरी जो कंडीशन थी, उसका रिजल्ट आज आ गया। उसका मेरी 2nd प्लेस आई, ठीक है। एंड मैं सेटिस्फाइड था अपनी उससे, क्योंकि बाहर जाके खेलना एंड बाहर जाके आप compete करना एक सबसे बड़ी बात होती है। जो हम इंडिया में compete करते हैं ना सर, मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ, हमारे इंडियन एथलीट्स में जो एमेच्योर है
उनके अंदर एक झिझक है, हम पहले यहाँ कर लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं है। मेरे को ये फील हुआ कि बाहर बल्कि ज्यादा रिस्पेक्ट है, बाहर हम्म। बल्कि ज्यादा मैनेजमेंट अच्छी है। बाहर आपको लिमिटेड लोग खेलते हैं, बट उनका जो मैनेजमेंट होता है, जो उनका क्राइटेरिया होता है एक शो को कंडक्ट करने का, वो बहुत परफेक्ट होता है। एक एक इंडिविजुअल एथलीट को एक अलग रिस्पेक्ट मिलती है, एक उसको गाइडेंस मिलती, हर चीज प्रॉपर, हर चीज स्केड्यूल के हिसाब से। अगर 11 बजे शो स्टार्ट हो रहा है तो 11:10 नहीं होता, वो क्या बात। 11 बजे ही होता है। अच्छा बैक स्टेज सत्यम। लाइनअप, बैक स्टेज पंपिंग, सब कुछ हमें था, सारा कुछ, कोई अच्छा। इशू नहीं हुआ। नाइस हाँ नाइस। जी। सो सत्यम, आपकी इसी बात से जुड़ी हुई मैं एक बात मेरे को सडनली याद आ गई। आपने बिल्कुल सेम टाइम पर मुंबई शेरू क्लासिक में पार्टिसिपेट किया, और थोड़े ही टाइम के बाद में आप कजाकिस्तान चले गए, एम आई राइट? हाँ जी सर, हाँ जी, और हाँ जी दोनों सर। आपने आईएफबीबी के चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट किया। एक में आपकी 6th पोजीशन आई है, एक में आपकी सेकंड सिल्वर मेडल आप जीत करके आए हो, सेम कैटेगरी में। जी सर, हाँ जी, हाँ जी, सेम अच्छा। कैटेगरी, हाँ। सेम कैटेगरी में। सत्यम, जैसे हमने यहाँ पर देखा बैक स्टेज के ऊपर कि कोई यूट्यूबर नहीं था या एक्स्ट्रा भीड़ नहीं थी, क्या सेम वहां पर भी थे अरेंजमेंट्स या कोई डिफरेंट थे? वहां पर यूट्यूबर्स अवेलेबल थे सर और? वहां पे बिल्कुल सर, सर सबसे पहली बात है, वहां पे कोई भी कैमरास अलाउड नहीं थे। अच्छा। ठीक है, कुछ भी नहीं था। अगर आपको वहां पे स्टेज की पिक्चर्स चाहिए होती तो वो $100 की है, आपकी पोजिंग और कुछ। बैक स्टेज कोई भी नहीं, आपका एक सपोर्टर होता है, वो आपके साथ होता है, ठीक जी है, वो अलाउड होता है। पीछे बैक स्टेज कोई कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है। तो जी। सर कोई यूट्यूबर, मतलब कोई भी XYZ जिसने भी करना, कोई आप अगर आपके साथ आया, वो ऑडियंस में बैठ के ही आपका सारा कुछ वो कैप्चर करता है। ठीक पीछे है। ऐसा कुछ नहीं है। और सबसे बड़ी बात मुझे एक चीज सर वहां पे बड़ी अच्छी लगी, दे हैव प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटी। हम्म। दे हैव प्रॉपर एक डायग्नो सेंटर टाइप जैसा होता है वहां। अगर आपको डिजीनेस हो रही है, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको कुछ भी हो रहा है, वहां पे डॉक्टर्स हैं, वहां पे सारे वो बैठे हुए थे। ठीक है। अगर आपको कट लग गया है, कुछ लग गया, एवरीथिंग इज देयर, पानी से लेके मतलब सब कुछ। वॉशरूम्स उनके इतने क्लीन थे, सारा कुछ था, सब कुछ परफेक्ट था सर वहां पे। अच्छा, हाँ जी। आपकी कजाकिस्तान की जो विनिंग थी उसकी इमेजेस मैंने खुद ने भी रीशेयर की थी अपने इंस्टाग्राम के ऊपर, बट हाँ उस जी सर, रीशेयरिंग में मैंने एक और नाम टैग किया था, वो था कोच हैरी संधू का। सो हाँ जी सर। उनका उनका क्या रिलेशन था आपकी इस विनिंग में या आपकी इस चैंपियनशिप की प्रेप में? मतलब अगर कोई और आपके कोच हैं तो फिर हैरी संधू क्या है फिर आपके लिए? सर वो हैरी संधू सर एज अ मेंटर है, ठीक है। तो हैरी सर का क्या हुआ था, जब मैं मुंबई में compete कर रहा था, मैं हैरी सर से मिला था। अच्छा। तब हैरी सर ने उस टाइम मेरी हेल्प करी थी, मुंबई के शो में भी बैक स्टेज उन्होंने मेरी हेल्प करी। एंड ठीक। हैरी सर ने मुझे पर्सनली ये बोला कि सत्यम, अगर कोई भी हेल्प चाहिए हो या कुछ भी हो, तो आई एम देयर फॉर यू। एक तो सर वो बात होता है ना, पंजाबी पंजाबी ना, तो एक वो बॉन्ड बन जाता है। तो हाँ। एकदम, वो भी पंजाब से, मैं चंडीगढ़ से, तो वो एक अपनी फीलिंग आ जाती है। एंड फिर यस। लवप्रीत भी वहां था, लवप्रीत ने भी बोला कि मैं सत्यम को काफी टाइम से जानता हूँ, हाँ ही इज हाँ। अ वेरी गुड पोजिंग। मतलब एक IFBB प्रो, एक क्या कहते हैं, जिसका भी थर्ड, मतलब प्रो शो में जिसकी थर्ड प्लेस आई। जी एंड उसने मेरे को कहा कि ही इज वन ऑफ माई फेवरेट एथलीट। जी। लवप्रीत की ये वर्डिंग थी, ही इज वन ऑफ माई फेवरेट एथलीट। तो वो सर, वो अलग से एक मोटिवेशन मिल जाती कि जब एक सामने वाला इतना बड़ा बंदा आपको इतनी रिस्पेक्ट कर रहा है, तो ही इज अ वेरी ग्रेट ह्यूमन बीइंग। एंड जब हैरी सर ने मेरे को बोला अगर कुछ भी कजाकिस्तान वाले में हेल्प चाहिए होगी तो आई एम देयर फॉर यू, तो फिर मैंने अंकुश से भी डिस्कस की ये बात। अंकुश भाई ने कहा, कहता कि सर, अंकुश ने मेरे को ये बोला कि सत्यम, एक अपनी बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि ऐसा कोच तुम्हारे साथ है या ऐसा कोच तुम्हें हेल्प करने के लिए। तो सर अंकुश एंड हैरी सर दोनों ने मेरी पीक वीक में काफी हेल्प करी। मेरे को अगर कोई इशू हो रहा था या कोई प्रॉब्लम हो रही थी, दे आर बोथ अवेलेबल फॉर मी, दे आर अच्छा, बोथ तो अवेलेबल फॉर मी। यानी दो सबसे कोचेस बड़ी दो। बात, सबसे बड़ी बात मेरे को हैरी सर की सबसे बड़ी बात ये लगी कि दे डोंट हैव अ टीम, वो खुद ही रिप्लाई करते हैं, वो हम्म खुद ही हम्म सब कुछ करते हैं। हम्म। उनको अब सर वहां पे टाइम का थोड़ा इशू था एंड नेटवर्क का थोड़ा इशू था कजाकिस्तान में। हम्म। मैं क्या करता था सर, मैं वॉइस नोट भेज देता था व्हाट्सएप पे। अब अच्छा। मेरा नेट नहीं है, अब मुझे नहीं पता, हम्म। जब भी मैं नेट में जाता था वो ऑटोमेटिकली चले जाते थे मैसेज, वो डिलीवर हो जाते थे। तो अच्छा। सर का ये होता था, अंकुश का, हाँ भाई सत्यम ने भेजा, मैं इसको रिप्लाई कर दूं, जैसे ही सत्यम नेटवर्क में आएगा मेरे मैसेज इनको डिलीवर हो जाएंगे। तो सर वो एक चीज है, कोई भी मेरा मैसेज अनसीन नहीं छोड़ा उन्होंने एक हफ्ता पूरा। मतलब ही ये इज सर, ये वेरी चीज है। प्रोएक्टिव कोच, ये कह सकते हैं हम इस बात को।
प्रोएक्टिव, आगे से खुद ही पूछते हैं कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है। अच्छा। सुबह तक थे सर मैं, मतलब कंपटीशन वाले दिन तो मैं सो ही नहीं पाया, क्योंकि टैनिंग हमने खुद ही करी थी, ओके। सारा कुछ खुद ही करा था। तो ये था कि उन्होंने मेरे को सुबह तक अप्रोच किया, सुबह तक बात की, कुछ सारा कुछ हुआ। चलो, बहुत हाँ जी अच्छी सर। बात है। ये तो हुई बात आपकी कजाकिस्तान की चैंपियनशिप, आपकी विनिंग, आपके कोचेस के बारे में। अब बात थोड़ी हाँ सी जी सर। करते हैं एक सीरियस मैटर के ऊपर, और वो ये है कि आप जैसे इस्टेब्लिश्ड एथलीट जो हैं, वो भी जब इंडस्ट्री में रोम अराउंड करते हैं, इधर उधर आते जाते हैं, तो क्या उनकी स्ट्रगल रहती है और किन चीजों को उनको फेस करना पड़ता है, एक एक्सपीरियंस्ड और इस्टेब्लिश्ड एथलीट, आप जैसे एथलीट को? सर मैं मतलब मैं ना एक सच्ची बात बोलना चाहूंगा, बहुतों को बुरी लगेगी, अच्छी लगेगी, बट वो सच है सर। ये फिटनेस इंडस्ट्री मतलब बहुत बड़ी भी नहीं कह सकता, मतलब जब हम सारे मिलते हैं एक्सपो में, सारे हम आ जाते हैं वहां पे, एक जी। छोटी सी है। जी। बट सर आप ना यहाँ पे ना किसी पे ना मतलब ट्रस्ट नहीं कर सकते, ट्रस्ट इन द सेंस हर कोई आपको काटने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है ना। अगर वो आपसे बात कर रहा है या आपसे कुछ कर रहा है, वो सेल्फलेसली नहीं करेगा, उसका कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा ही है। हम्म। अगर आपके वो मुंह पे, एक कहावत है ना, जो आपके मुंह पे गाली दे उससे नहीं डरना चाहिए, जो आपके पीठ पीछे गाली दे ना, ठीक है ना, आपके मुंह पे अच्छा बने, सब कुछ बने, ठीक है ना, वो चीज यहाँ पे बहुत है। मतलब लोग आपकी वाहवाही करेंगे, आपके मुंह पे करेंगे, सब कुछ करेंगे, बट पीठ पीछे वही लोग आपके बारे में कहेंगे। फिर एक तो सोशल मीडिया ने सर बहुत इतना ज्यादा चीजें खराब कर दी है ना, कि किसी के बारे में कुछ भी अप्रोच निकाल के, किसी के बारे में कुछ भी बोल के, फॉर एग्जाम्पल अब मेरा इंस्टाग्राम ऐसा है, जब तक बंदे ने मेरे को पर्सनल लाइफ में, वो मेरे से कभी मिला नहीं है, हम्म। वो कभी मेरे साथ बैठा नहीं है, मेरे से दो बातें नहीं की है, हाउ ही और शी कैन जज मी बस मेरी इंस्टा की फोटो देख के, या मेरा वो फिजिकल अपीयरेंस देख के। ऑब्वियस ही बात है, जो जैसा जो मैं दिखाना चाहूंगा वही आप सोशल मीडिया पे देखोगे ना। वाई शुड आई शो माई, मतलब वो सिंपल साइड या इमोशनल साइड, मैं हम्म। क्यों दिखाऊंगा, वो तो मेरा नेगेटिव पॉइंट है। मैं नहीं ठीक दिखाऊंगा, मैं हमेशा अच्छा अच्छा दिखाऊंगा, पॉजिटिव दिखाऊंगा, चाहे मेरे पास हो या ना हो, मैं तो वही दिखाऊंगा। बट लोग उसी जजमेंटल को देख के लोग आगे आप पे अप्रोच करते हैं। तो है। ये ये भी। चीज तो मतलब सर ये चेंज ही नहीं हो सकती, अभी भी ऐसे अभी भी कुछ आए, अभी भी प्रोज ऐसे भी हैं, हम्म। ठीक है सर, वो प्रो कार्ड जीत गए बट उनको कोई जानता ही नहीं हम्म। है, ऐसे मैं अच्छा। नाम नहीं लूंगा, उनकी मार्केटेबिलिटी ही नहीं है, उनको कोई जानता ही नहीं है। हम्म। 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 यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपको भी पता है, सिर्फ वो दो या तीन नाम है जो हम्म। लाइमलाइट में रहते हैं, वो खेले या ना खेले, हम्म। बट उनका वो है। तो ओके। वो चीज उन्होंने बनाई है, उन्होंने कमाई है, वो उनकी अच्छी है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले अपना नाम बनाया, हम्म। नाम बनाने के बाद उन्होंने वो टाइटल जीता। हम्म। अब जिसके पास पहले ही टाइटल आ गया आईएफबीबी का, उसने नाम नहीं बना, अब वो नाम बनाने में लगा हुआ है, तो सर उसको डिफिकल्टी तो बहुत होगी ही ना अभी आगे जाके। हम्म। हम्म। तो ये चीज है सर। आपने बात की कि लोग जो होते हैं वो ऑनेस्ट नहीं होते, फेस के ऊपर ट्रू नहीं होते, मतलब वो समहाउ समवेयर कहीं ना कहीं जेलस आपसे कर रहे होते हैं। किन चीजों के ऊपर मतलब जेलसी आपको फेस करनी पड़ती है? सर जेलेसी फेस करनी पड़ती है उन, सी आप मेरे को एक चीज बताइए, अगर एक इंसिडेंट हुआ था, मैं बताऊंगा, कुरुक्षेत्र, एनपीसी कुरुक्षेत्र, अच्छा। ठीक है, एनपीसी कुरुक्षेत्र का हुआ था, उसमें सर मैंने ओवरऑल टाइटल विन किया था हम्म। कुरुक्षेत्र का। कुरुक्षेत्र मैंने सर 60 डेज के अंदर चार कॉम्पिटिशन्स खेले थे, चार कॉम्पिटिशन। एनपीसी होशियारपुर जिसमें मेरी सेकंड प्लेस आई थी, एनपीसी कुरुक्षेत्र जिसमें मैंने ओवरऑल विन किया था, फिर उसके बाद एमेच्योर ओलंपिया मुंबई, देन कजाकिस्तान, ये मेरे चार शो थे, चारों के चारों आईएबीबी के। तो सर जब मैं जब एनपीसी जीता, ये वाला क्या कहते हैं, होशियारपुर वाले मेरे लिए सेकंड प्लेस आई, वो सर मैं सिर्फ इसलिए खेला था क्योंकि मेरे को वो एक एनपीसी नंबर चाहिए था, ठीक ठीक है। है। तो वहां पे जब मैं स्टेज से नीचे उतरा, तो डॉक्टर अंकुर हसदीर ने मेरे को ये बोला, कह रहा सत्यम दिस इज नॉट वन ऑफ योर बेस्ट कंडीशन, ये तुम नहीं थे। मैंने कहा हाँ जी सर, मैं सिर्फ अभी तैयारी कर रहा हूँ, तो ये मैं सिर्फ एनपीसी की वो नंबर के लिए खेला था, ठीक है। तो सर कहते चलो ठीक है। फिर मेरे को अंकुश ने भी बोला, कह रहा सत्यम भाई आप जिस लेवल पे हो ना, ये कंडीशन डिजर्व नहीं करते हो आप लेके जाने पे, जो आप लेके आए, हम्म। ठीक है ना। तो उस दिन अंकुश ने कहा था कि मैं आपको प्रेप करता हूँ होशियार इसके लिए, कुरुक्षेत्र वाले के लिए। एंड सर 8 दिन का टाइम था हमारी दोनों चैंपियनशिप में, 8 दिन में जमीन आसमान का फर्क आ गया था, आप पिक्चर्स देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे। आई ठीक है। वॉज सो रिप्ड, आई वॉज मतलब
मसल फुलनेस, मसल बैलीज मेरी बहुत ज्यादा अच्छी थी। अच्छा। जब मैं वो टाइटल जीता, उसके बाद मेरे को क्या सुनने में आ रहा है कि मेरी कोच मेरे को, सॉरी, ये जजेस मेरे को जानते हैं ना, तो वो फेवरिज्म है, ठीक है। अब आप मेरे को ये बताइए, ठीक है चलो सर मैं मानता हूँ फेवरिज्म है, ठीक है। हाँ उस टाइम डॉक्टर सोम जज थे, ठीक है। हाँ। मैं बोलता हूँ डॉक्टर सोम जज थे, ठीक है। अब मैं डॉक्टर सोम के पास जाके थोड़ी बोलूंगा सर कि मैं कर रहा हूँ, compete कर रहा हूँ सर, मेरे को जिता देना, ठीक है। अब ठीक है, मेरी फेवरिज्म में लोग मुझे जानते हैं सर, मेरे को फेवरिज्म बनाने में भी तो कितना टाइम लगा। आई बिल्कुल। आई एम कम्पीटिंग फ्रॉम पास्ट 2015 कॉन्टिन्यूसली। हाँ हाँ। डॉक्टर सोम ने मेरे को इतने लड़के, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे से उठते हुए वहां तक देखा हुआ है। ठीक है। जब मैं एक लड़के से उठते हुए सर इतने साल हो गए, तो हाँ। अब वो क्यों मेरे को टैग नंबर से जानेंगे? वो तो जानेंगे, अरे ये तो सत्यम है, तो मैं ठीक है ना। अब और या तो मेरी कंडीशन बहुत ही हाँ वाहियात होती, मेरे को नहीं जिताते। बट मैं कंडीशन लेके गया, आई कैन श्योरली मेरी पोजिंग कोई बीट करके दिखा दे, मेरी कोई पोजिंग बीट करके दिखा दे, जो वो कहेगा मैं करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है ना। मेरे को स्टेज पे नहीं शर्म आती, ठीक है। मैं पोजिंग अपनी हमेशा बेस्ट देता हूँ, क्योंकि बॉडी तो सब बना के ही आते हैं। आपके पास एक एक्स फैक्टर होना चाहिए मेंस फिजिक में, जो आप शोकेस करो अपने मसल को कैसे दिखा रहे हो। तो मैं वो जीता, उसके बाद बोला गया अरे वो जानते थे ना फेवरेट, तो उसमें दे दिया। मैंने कहा ठीक। फिर मैंने यही सोचा, मैंने अंकुश को बोला, कह रहा सत्यम भाई आप डिमोटिवेट क्यों होते हो, ट्रॉफी किसके पास है, जीता कौन है, खत्म करो बात, बोलने दो। तो ये चीजें सर सुनाई देती है, उड़ उड़ के वो आती है, और ये अपने लोग ही बोलते हैं सर। चलो, आज ये भी बात ये की चीज है। क्लैरिटी मिली कि एथलीट किस तरीके से इस चीज को देखता है। अच्छा, बात करते हैं, आपने बीच में सोशल मीडिया का नाम लिया और इंस्टाग्राम का खास तौर पर आपने नाम लिया। इंस्टाग्राम के ऊपर एथलीट हो, कोच हो, फेडरेशन हो, कोई आम इंसान हो, कोई भी हो, उसको अगर सेलिब्रिटी बनना है तो उसकी फैन फॉलोइंग बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ये बोला जाता है। सो क्या हम्म। लोग उस आपकी फॉलोइंग को देख करके आपके प्रति जजमेंटल होते हैं? सर बिल्कुल होते हैं सर। इट्स इट्स डिपेंड अपॉन आपके नंबर कितने हैं, अच्छा। आपके कितने के में फॉलोवर है, आपके इतने। अब आजकल, पहले एक ट्रेंड था, पहले हमें होता था कि हमें भी वेरीफाइड होना है, ब्लू टिक लेना है या ठीक है। कुछ होना है। आजकल सर 600 रुपए में तो, 200 रुपए जिसके 200 फॉलोवर है उसके पास भी ब्लू टिक है। तो वो इंस्टाग्राम ने वो चीज भी खत्म कर दी। पहले एक होता था अरे ब्लू टिक वाले ने मेरी फोटो पे कमेंट किया है, ठीक ठीक है। है ना। आजकल लाइन पे ही इतने ब्लू टिक वाले हैं ना, तो फिर इंस्टाग्राम में एक सेलिब्रिटी और उस नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में का वो फासला ही खत्म कर दिया, हाँ हाँ। ठीक है। अब दूसरी बात है सर, सोशल मीडिया ना अब ऐसा हो गया है ना, देयर आर सो मेनी एथलीट्स, देयर आर, मतलब मैं उनको एथलीट भी नहीं कहूंगा, ऐसे काफी सारे लोग हैं जी। जो सिर्फ सोशल मीडिया के लिए जीते हैं, उनको हम्म। खेलने से मतलब नहीं है, उनको खेलने। सर मैं इंस्टाग्राम के लिए नहीं खेलता हूँ, मेरे को जी। जेन्युइनली प्रो कार्ड चाहिए। हम्म। मैं अपनी हेल्थ को स्टेक पे रख के, अपनी हर चीज को, पैसों को लगा, सर मैं जीतने के लिए खेलता हूँ। हम्म। वो जो स्टेज है वो है, वो मेरी कर्म भूमि है, जी। ठीक है। सर उसी ने मुझे बनाया है, उसी ने मुझे बनाया है सर, उस स्टेज ने ही मुझे बनाया है। हम्म। तो सर मैं उसके लिए खेलता हूँ, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे सर 60,000 फॉलोवर है या मेरे 80,000 फॉलोवर है या कुछ फॉलोवर है। आज है कल नहीं है, कल कल को मैं कोई कोई भी वाहियात फनी वीडियो बना दूंगा सर, उस पे 1 मिलियन फॉलोइंग आ जाती है। यस। अगर मैं कोई इंफॉर्मेशन वीडियो बनाता हूँ सर, वो 20K से ऊपर नहीं जाती, क्योंकि इन लोगों को वही देखना है। आजकल वही आपने देखा, वो लड़कियां जो डांस करती वही बिकता है। अच्छा एंटरटेनमेंट। बताओगे नहीं, तो फिर क्या होता है कि जो अच्छे लोग भी होते हैं ना, वो भी कहते हैं चल आज, चल भाई हम भी इसका सहारा ले लेते, थोड़ा हम भी ऐसे कर लेते हैं, कुछ भी बोल देंगे। आप आप मैगी कितनी फेमस होगी, नेस्ले की इतनी सेल नेस्ले वालों ने नहीं करी होगी कि उन्होंने उसने करवा दी। या। अब आप खुद सोचो। तो ठीक है। वो चीज है, उसको आप ये नहीं चेंज, ये चेंज होगा ही नहीं सर, ये और बढ़ेगा आगे, ये कभी जिंदगी में नहीं चेंज हो सकता है। हाँ हाँ। ये चीज है। ओके। अच्छा, मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कभी आपने साइबर बुली या स्टेज बुली, इन दोनों चीजों को फेस किया? सर सबसे बड़ी बात है, स्टेज बुली तो मतलब नहीं किया, क्योंकि सर मेरी इमेज ही थोड़ी ऐसी सी बनी कि मैं थोड़ा गुस्सैल हूँ, मैं ढंग से बात नहीं करता, मेरी वो फेशियल एक्सप्रेशन से ऐसा लगता, हालांकि मैं बड़ा वैसे नॉर्मल डाउन टू अर्थ हूँ, मैं गाली गलौज ऐसे नहीं करता। बट वो एक वो कहते हैं ना, इंस्टाग्राम में इम्पैक्ट बना दिया कि सत्यम भाई हमें ना आपसे डर लगता, हमें ऐसा लगता है कि ना आप मार मुर ना दो या कुछ ना करो ऐसे। तो स्टेज बुली तो मैंने कभी ऐसे करी, ऐसे फेस कभी करी नहीं है। अच्छा। और सर मतलब कोई करेगा भी नहीं, इतना इतने अब सीनियर हो गए हैं, तो हाँ। मुझे नहीं लगता आगे तक ऐसे। और साइबर बुली? साइबर बुली तो होती रहती सर, गाली गलौज तो कमेंट पे आते हैं। अरे अच्छा। सामान लिया है, ये लिया है, 3 महीने में नहीं हो सकता,
तो मतलब अब खत्म है, पता नहीं क्या क्या सर। मैं पता क्या कहता हूँ, मैं उनको भी थैंक यू कहता हूँ जो मुझे प्यार करते हो, जो मेरे पे गंदे कमेंट करते हैं उन पे भी थैंक यू कहता हूँ। अच्छा। आप सर, जब हाथी रोड पे चल रहा होता है ना, तो ना कुत्ते भौंकते हैं। तो अब अगर हाथी हर कुत्ते को चुप कराने के लिए पीछे मुड़े, तो काम खराब हो जाएगा। वो अपनी मस्ती में चलता रहता है, चलता रहता है, तो एक टाइम के बाद क्या कुत्ते भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि उनकी भी तो लिमिट है ना। कब राइट तक ही भौंकेंगे। राइट तो आप राइट। जवाब ही ना दो, जवाब दो ही ना। आज तक सर मैंने कभी किसी कंट्रोवर्सी में पैर नहीं रखा है, आज तक कभी कुछ नहीं रखा। अगर मेरे को किसी के लिए कुछ फील भी होता है, मैं कभी सोशल मीडिया पे नहीं डालता, क्योंकि सर वो मुझे फील हो रहा है तो मैं सोशल मीडिया पे डाल के एक मतलब उस कंट्रोवर्सी का हिस्सा क्यों बनूं? उसका सर कोई फायदा ही नहीं है। हम्म, आप अपने गोल्स, अगर आप किसी भी कंट्रोवर्सी में पड़ते हो, आप ही का नुकसान है। क्योंकि चोर चोर मुसेरे भाई, वो सारे मिल जाएंगे, तुम अकेले रह जाओगे। या तो तुमको यही करना है, तुम कंट्रोवर्सी से ही अपनी सोशल मीडिया बना लो, वो ये भी चीज है। सही है, या ये तो भी सही इससे है। सुनो, इससे निकालो, बस स्टेज पे। और सबसे बड़ी बात बताऊं क्या सर, मेरे लिए ना, मैंने इतने प्रेप करे हैं, 70+ या 80+ कॉम्पिटिशन्स में खेल चुका हूं अपनी क्या लाइफ में। बात है, क्या ठीक है। बात बट इस बारी का जो मेरा कजाकिस्तान वाला प्रेप था, इट वाज सो डिफिकल्ट है। सर। हर बंदे ने डिमोटिवेट, हर बंदे ने नेगेटिव, हर बंदे ने मतलब मतलब ना खेलूं, मतलब उल्टा बोलना, ये बोलना, मेरे को बस यही सुनाई दे रहा था। किसी ने ये नहीं कहा कि भाई हम ये करेंगे अच्छा हो जाएगा। बस बस एक बंदा था जिसने मेरी सपोर्ट की, वो अंकुश था। खुश। मतलब वो कहते हैं ना, सारे छोड़ के चले गए, हम्म। बट ये बंदा नहीं हटा। इसने सिंपल एक बात कही, सत्यम भाई मैं राजपूत हूँ, अपनी जबान का हूँ, जब तक हूँ साथ दूंगा, आखिरी सांस तक। आज का दिन भी है, वो साथ खड़ा है मेरे। क्या बात है। बस चलो, मैं ये कहूंगा चीज। मेडल से बड़े तो आपने इंसान कमा लिए, इससे बड़ी और क्या बात हो हाँ। सकती है। ये हाँ जी बहुत बड़ी सर। जिंदगी है आपकी। अच्छा, मैं हम्म। यहाँ पर मेरे सारे व्यूअर्स को बता देना चाहूंगा कि सत्यम ने रिसेंटली ही अपना ये न्यूली स्टोर सप्लीमेंट का स्टोर लॉन्च किया है। हाँ। तो सत्यम, एक हाँ बार जी। आप मेरे सारे व्यूअर्स को एक तो छोटा सा गाइडेड टूर भी दे दो, और लोकेशन और एड्रेस हाँ भी जी सर। बता दो कि अगर कोई लोग आना चाहें, हाँ आपसे जी। कोई स्टफ खरीदना चाहें, तो किस नंबर पर कांटेक्ट करें, कहाँ आना है अगर उन्होंने विजिट करना है, और आपके पास कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं, ठीक है सर। प्लीज आप दिखाइए। एक सर, ये ट्राई सिटी में, जीरकपुर में, ढकोली में मेरी शॉप है, गुरु नानक एनक्लेव में। ठीक ठीक है। है। एंड मेरा नंबर ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे है, वो मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। पैन इंडिया डिलीवरी फ्री है। ठीक है। एंड क्या कहते हैं, अभी मैंने रिसेंटली अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट कर दिया, जैसे कि आपको मैंने बोला था, प्लीज फॉलो ठीक। कर लेना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा आपको मेरे को एक बार आप आपसे अपना सीखने को मिल जाएगा। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल भी बोल दो साथ में, प्लीज, जिनको नहीं भी हाँ मालूम उनको जी। भी पता चल जाए। हाँ, मेरा इंस्टाग्राम का और यूट्यूब का सेम ही है, प्रो सत्यम इंडिया, प्रो_सत्यम इंडिया। नहीं। इंस्टाग्राम का भी वही है एंड मेरा यूट्यूब का भी वही नाम है। एंड जो मेरी शॉप है, ये प्रोटीन कार्टल के नाम से है। इट्स अ फ्रेंचाइजी, ये मिस्टर अतिंदर जीत सिंह की फ्रेंचाइजी है, मतलब उनका ब्रांड है, जो ठीक है। कि मैंने ये सप्लीमेंट स्टोर इधर ओपन किया है। एंड अभी मैं आपको इसका वॉक ओवर दिखा देता हूँ। जी। ठीक है। ये कैसे मुड़ता हूँ, बस अच्छा। आप ऐसे ही दिखा दो। हाँ जी। सो ये मतलब ये मेरा मेन आ जाएगा यहाँ, ये मेरी पोस्टर है, जी ब्रांडिंग है, जी तो जी। ये सारा, ये मेरे वो कजाकिस्तान के मेडल्स हो गए, ये होशियारपुर का वो मेडल्स हो गए, बाकी सारे घर में, क्योंकि अब वहां पे जगह नहीं तो अब इधर प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है। बाकी सारे ये ब्रांड, इंटरनेशनल नेशनल सारे ब्रांड्स रखे हुए हैं। ये ओके। सारा, तो ये ये सारे सारे ओरिजिनल ब्रांड्स रखे सप्लीमेंट्स है हुए ना? हैं। हाँ जी सर, ये सारे ओरिजिनल है, ये ओके। सारे। बाकी ये अपैरल्स रखे हुए हैं, अपैरल्स हैं बैंड स्पोर्ट्स के। ठीक है। तो ये सारा ब्रांड है। हाँ जी सर, ये सारे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो ठीक है, ठीक है। हाँ तो जी सर। सत्यम, आपने कहा है कि अगर किसी को ऑल ओवर इंडिया इसकी डिलीवरी चाहिए तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, राइट? हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। तो सत्यम, थैंक यू सो वेरी हाँ जी मच सर। आज हाँ जी इतनी सर। लंबी कॉन्वर्सेशन मेरे साथ करने के लिए, और मुझे और मेरे सारे व्यूअर्स को टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। और थैंक यू आई एम सर। प्रीटी श्योर कि आपका ये बिजनेस, इसके अलावा आपका यूट्यूब चैनल, दोनों के दोनों राइज करें जैसे आप खुद राइज कर रहे हैं अपने लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। वेरी बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू।